हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल्ल कुलकर्णी एंड वेलकम बैक टू अल्फा लियो। तो कल बजट होने वाला है, सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द इंडेक्स। निफ्टी का भी एनालिसिस नहीं करने वाला है एंड बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस नहीं करने वाला है, बिकॉज बजट के बाद ही हमें पता चलेगा कि डिसाइसिवली कौन सा डायरेक्शन पे मार्केट मूव हो सकता है। ऑलराइट, सो we'll avoid the analysis of indices in this video। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए आपको 5 स्टॉक्स मैं एनालाइज करके दे रहा हूं एंड इट इज फ्रॉम माय पर्सनल होमवर्क एज वेल। तो व्हाट आई हैव मेड श्योर इज आई हैव नॉट पिक्ड द स्टॉक्स आउट ऑफ दीज 5 स्टॉक्स। रूल्स क्या है, नन ऑफ द स्टॉक्स आर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, नन ऑफ द स्टॉक्स आर फ्रॉम निफ्टी हेवी वेट्स, मतलब निफ्टी इंडेक्स में जिसका हेवी वेट है, जैसे कि रिलायंस हो, HDFC हो या टाटा मोटर्स हो, ऐसे कोई स्टॉक नहीं है। एंड आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव पिक्ड द स्टॉक्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर से मतलब एक फार्मा सेक्टर से है, एक एग्रो मशीनरी सेक्टर से है एंड एक FMCG सेक्टर से है। तो ऐसे मैंने डिफरेंट सेक्टर से मैंने लिया है विच आर ऑफरिंग अ गुड प्राइस एक्शन पैटर्न। तो ये 5 स्टॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक जो बड़ा जो मार्केट मूवमेंट चल रहा है, मतलब निफ्टी जैसे मूव कर रहा है एंड बैंक निफ्टी जैसे मूव कर रहा है, इसका और इसका मोस्ट प्रोबेबली कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऑलराइट, हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू इन दीज 5 स्टॉक्स। ये 5 स्टॉक में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखो एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करो। एंड अगर इस सेक्टोरल बेसिस पे मतलब कुछ न्यूज आ जाता है बजट पे, देन बी अवेयर ऑफ दैट। एंड किसी भी स्टेज में, किसी भी सिचुएशन में हैव अ फिक्स्ड रिस्क एपेटाइट, उसके ऊपर मत ट्रेड मत लो। एंड some stocks are for intraday and some are for positional as well, positional swing के लिए भी है। I'll explain this in the charts। तो पहले charts पे जाएंगे and we'll look into it। फर्स्ट स्टॉक, ठीक है, फर्स्ट स्टॉक कौन सा है? द फर्स्ट स्टॉक इज फाइजर। कैसा है पैटर्न? ऑलराइट, सिंपल से दिख रहा है कि यहां पे हमें एक एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज एनगल्फिंग पैटर्न हर रोज मतलब फॉर्म कहीं ना कहीं होता रहता है। इट्स नॉट द पैटर्न दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द लोकेशन ऑफ द पैटर्न। पैटर्न कौन सा लोकेशन पे फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देख सकते हैं तो द मार्केट इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड एंड अब मार्केट एक हॉल्ट किया एंड देन मार्केट गैप अप ओपन किया, बट इट सॉ अ सेलिंग प्रेशर। तो अभी हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट दिस पॉइंट, आपको पता चलेगा कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। कैसे? यहां पे आप देख सकते हैं, this is the level where the stock faced multiple rejections, correct? Stock faced multiple rejections, so this is a very important level। तो कल कैसे ट्रेड करना है इसको? So we'll go to the 15 minutes time frame। 15 minutes time frame पे जाएंगे and we'll look into it। Alright, हाँ, जैसे ये स्टॉक इस लो को तोड़ेगा, जैसे ये स्टॉक इस लो को तोड़ेगा, वी हैव टू एंटर। एंड स्टॉप लॉस कैसे रहेगा? स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल। कितना हो गया हमारा? 4643 एंड 4620, 23 रुपीज, मतलब 0.5% का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट एटलीस्ट 1% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस ट्रेड में, 1% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फाइजर। तो ये कल के लिए मतलब आ सकता है, इंट्राडे के लिए मूवमेंट कर सकता है अगर ये स्टॉक गैप अप ओपन होता है। सपोज ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सपोज इट ओपन समवेयर हियर एंड इधर आता है, तो देन इट ब्रेक्स डाउन, डोंट टेक द एंट्री। क्यों? बिकॉज लाइक पीपल हु हैव ऑलरेडी शॉर्टेड हियर, ठीक है, स्टॉक तो डाउन ट्रेंड पे है, नो डाउट, बट इफ the stock gaps up the next day, the sellers will get a better price to short the market, correct? The sellers will get a good price to short the market and वो लोग अगर यहाँ पे short करते हैं, they'll try to cover their shorts at this level। तो मार्केट यहाँ से वापस बाउंस हो सकता है। यहाँ पे एक नीचे थोड़ा सा एक स्पाइक देके आपका एंट्री ट्रिगर करके वापस हो जाता है एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो मेक श्योर द स्टॉक ओपन्स समवेयर विद इन दिस रेंज। ये जो रेंज है, फर्स्ट लास्ट 15 मिनट कैंडल एंड उसका 15 मिनट के कैंडल के बीच में अगर स्टॉक ओपन होता है, देन इफ इट टेक्स डाउन द लेवल, देन यू कैन इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन इन दिस।
ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। सेम पैटर्न है, एनगल्फिंग कैंडल, एंड ये भी एनगल्फिंग कैंडल एक अच्छी लोकेशन पे फॉर्म हुई है, लाइक इट हैज फॉर्म्ड इन अ वेरी गुड लोकेशन। तो अगेन यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये लोकेशन अच्छा नहीं है, बट वंस यू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड व्हेन यू स्क्रॉल टू द लेफ्ट यू फाइंड दैट दिस इज अ गुड लोकेशन। कहां पे गुड लोकेशन? दिस इज अ ब्रेकआउट लेवल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है दैट इज अ ब्रेकआउट लेवल। कैसे? मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पे आया, रिजेक्ट हुआ, एंड सेकेंड टाइम विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स ऊपर गया है। सो इफ यू कैन सी, ये जो कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, लुक एट द वॉल्यूम्स, बाकी सारे वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 4 और 5 टाइम्स वॉल्यूम आया है। सो दिस इज डेफिनेटली अ ब्रेकआउट लेवल। अगर कल मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, लाइक इफ द मार्केट स्टार्ट्स trading below this range, there will be a lot of people who had bought at this breakout level who will trying to book their position. So उनके ऑर्डर फ्लो के साथ साथ आपका भी शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हो जाएगा एंड यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट। बट इंपॉर्टेंट क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट द मार्केट, आई मीन लेट द स्टॉक ब्रीच दिस लेवल। ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रीच होने दीजिए। 1665 के नीचे अगर निकल जाता है सो दैट वुड बी योर एंट्री ट्रिगर, एंड स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहां पे रहना चाहिए। क्यों? अगर ये 20 EMA को भी देखेंगे तो दैट 20 EMA ऑल्सो कम समथिंग लाइक समवेयर हियर। ऐसे मतलब कल अगर नीचे ओपन होता है तो ऐसे आ जाता है। तो इफ स्टॉक मूव्स अबव दिस, एक 20 EMA के भी नीचे आ जाता है, आई मीन 20 EMA के ऊपर आ जाता है, एंड देन इट हैज ऑलमोस्ट taken out these candles as well, these high range candle, wide range candles also take out हो जाता है। so that would be your logical stop loss level. again target कैसा होना चाहिए? टारगेट ट्रेल करते चलो, देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट इन दिस। अगर एक या दो पिवट का टारगेट इंट्राडे में मिल जाता है, गुड एनफ। थर्ड चार्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसका कैसे ट्रेड करना है? ऑलराइट, दिस इज अ फेल्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ऑलराइट, कैसे? दिस इज अ फेल्ड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, करेक्ट? एंड दिस वाज द नेकलाइन लेवल। मार्केट ऊपर तो चला गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। द मार्केट डिड नॉट सस्टेन एंड इट फेल बैक। तो नीचे कैसे आया है? विथ वाइड रेंज कैंडल्स, मतलब जहां पे भी कैंडल्स है, यहां पे भी ऊपर भी, मतलब यू कैन सी द विक रिजेक्शंस एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो सेम चीज है यहां पे भी सेम चीज है, लाइक वी विल शॉर्ट वंस दिस ब्रेक्स डाउन। सॉरी, ओके तो ये लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन हो गया तो वी कैन इनिशिएट द शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, ऑलराइट, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। इसको एक और तरह भी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मान लो कि कल मार्केट थोड़ा ऊपर खुल जाता है, अज्यूम दैट द मार्केट ओपन समवेयर हियर, यहां पे ओपन करके यहां पे कहीं ट्रेड करना शुरू करता है, तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्विंग लेवल्स। तो थोड़ा 1 आवर चार्ट पे जाएंगे तो आपको स्विंग्स दिखना चालू हो जाता है, ऑलराइट। तो ओके, यहां पे आपको काफी सारे स्विंग लेवल्स मिलते हैं। ये एक स्विंग है एंड दिस इज अनदर, ऑब्वियसली दिस इज अ सप्लाई जोन। तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें स्विंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, ऑलराइट। आप स्विंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस अबाउट दिस लेवल। स्विंग पोजीशन कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? डायरेक्टली तो शॉर्ट नहीं कर सकते, एंड फ्यूचर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली काफी बड़ा हो जाता है। सो अगर यहां पे भी आप इनिशिएट करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5-6% का हो जाता है, तो फ्यूचर लॉट में आपका शायद ज्यादा हो जाएगा, आपका रिस्क एपेटाइट से बाहर हो जाएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज शॉर्टिंग द कॉल ऑप्शंस। आप सी को शॉर्ट कर सकते हैं, सी को शॉर्ट करो। सी को शॉर्ट करने से क्या होता है? व्हाट स्ट्राइक प्राइस 800 का सी को शॉर्ट करो। इट इज अवेलेबल एट 14 रुपीज। लेट्स चेक, हाँ करेक्ट। गोदरेज सीपी का फेब का 800 सी, इट इज अवेलेबल एट 14 रुपीज। आपको करने के लिए कितना मार्जिन लगता है? इट टेक्स अराउंड 1.3 lakhs,
1.3 lakhs का आपका मार्जिन लगता है एंड 1000 का लॉट साइज है, सो ऑब्वियसली विल बी मेकिंग 14,000 रुपीज विद अ मार्जिन ऑफ 1.3 lakhs विच इज ऑलमोस्ट 10%, मोर देन 10%, विच इज, इससे ज्यादा क्या रिटर्न चाहिए भाई, लाइक सो। एंड ऑब्वियसली आईबीज भी थोड़ा बड़े हैं, तो सिंस द आईबीज आर ऑल्सो हाई यू विल गेट अ गुड विक्स डीके ऑल्सो, बट इसको शॉर्ट करने से पहले मेक श्योर इट रिट्रेसेस अ बिट, थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए तब शॉर्ट करिए। अगर कल इंट्राडे में अगर इस लो को अगर ब्रेक कर देता है देन यू कैन डायरेक्टली शॉर्ट, इंट्राडे में इक्विटी में शॉर्ट कर सकता है, बट इफ यू वांट टू टेक इट इन अ स्विंग पोजीशन तो थोड़ा वेट करो रिट्रेस होने के लिए। इस पोजीशन में आप फिर से आप एक, इस पोजीशन पे आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, दैट टू इन ऑप्शंस। ऑलराइट, सो द फोर्थ स्टॉक इज PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइज में क्या है? पिरामल एंटरप्राइज में इज अ बाई, दिस इज अ बाई। क्यों? यहां पे थोड़ा लॉजिक डिफरेंट है, यहां पे लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सो द मार्केट हैज कंटिन्यूसली बीन सोल्ड, कंटिन्यूसली सेल किया है, एंड देखो कैंडल देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बैक टू बैक 7 रेड कैंडल्स आए, तो इट हैज टू रिट्रेस at some or the other point the market will have to retrace, and then if it has to continue the trend it will continue the trend. So एक retracement आना pending है, and I think this is the right place for the retracement to occur. क्यों? यहां पे आप देख सकते हैं ना, there are 2 रिजेक्शन कैंडल्स हियर, बुलिश रिजेक्शन जो है मतलब काफी लंबे विक्स है एंड उसके बाद मार्केट में ऊपर गया है, सो दिस इज अ सपोर्ट लेवल। एंड दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रेड लाइन दिख रही है दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज। सो मार्केट अगर ऊपर निकलता है, कैसे कैसे ट्रेड करना पड़ेगा इसको, इसका ट्रेड मार्केट जैसे इस स्विंग को ब्रेक करता है, द मोमेंट मार्केट ब्रेक्स दिस स्विंग वी कैन गो लॉन्ग विथ द स्टॉप लॉस बिलो दिस। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्की ट्रेड, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको दिख रहा है ना, लाइक द ट्रेंड इज क्लियरली डाउन, द ट्रेंड इज क्लियरली डाउन, बट हम एक रिट्रेसमेंट का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द एंटिसिपेशन, आई मीन वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग द रिट्रेसमेंट एट सम रैंडम लेवल, रैंडम लेवल पे नहीं है, दिस इज अ गुड सपोर्ट लेवल। यहां पे भी एक बुलिश रिजेक्शन दिख रहा है, एंड प्लस वी हैव अ सपोर्ट, वी हैव अ डायनामिक सपोर्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज। ऑलराइट, सो दिस इज as far as PEL is concerned. The next stock, the final stock is Escorts. Escorts मैंने लास्ट एक 2-3 दिन के पहले भी मैंने Escorts दिया था, इंट्राडे पे एक क्विक प्रॉफिट्स दिया एंड उसके बाद रिवर्स किया एंड मार्केट यहीं पे, मतलब मैंने यहां पे दिया था, इस पॉइंट पे मैंने सेल करने को दिया था, एंड दिस वीक गेव द प्रॉफिट्स दैट वी रिक्वायर्ड, एंड आफ्टर दैट द मार्केट रिवर्स्ड एंड थोड़ा दिन 2 दिन मतलब हॉल्ट किया, बट नाउ अगेन इट हैज कंटिन्यूड इट्स जर्नी। पहला डाउन मूव, स्मॉल रिट्रेसमेंट, डाउन मूव, हॉल्ट, एंड नाउ अगेन इट्स स्टार्टिंग टू मूव लोअर, एंड अगेन यहां पे जो है, सो दिस लेवल इज अगेन क्रूशियल। सो कल अगर if the low gets taken out you can definitely short this. All right, we'll go to the lower time frame. इसको कैसे शॉर्ट करना है? You can short this in 2 ways. First thing, यहां पे भी आपको एक डबल बॉटम बनाया हुआ है, यहां पे एक बनाया हुआ है, सो कल अगर समवेयर फ्लैट ओपन होके इफ इट क्रॉसेस ब्रीचेस दिस लेवल यू कैन शॉर्ट दिस। दूसरा पॉइंट कैसे कहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, यू कैन शॉर्ट दिस नियर द CPR समवेयर यहां पे आता है, सो इफ द मार्केट गोज हियर, CPR के आसपास जाता है, तो यू कैन शॉर्ट इट हियर विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ऑलराइट, सो ऑल दी स्टॉक्स मैं मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ 4 स्टॉक्स मैंने 4 स्टॉक्स को, आउट ऑफ 5 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स को तो मैंने शॉर्टिंग के लिए दिया हूं, बिकॉज द मार्केट लुक्स वेरी बेरिश एंड प्राइस एक्शन भी वही बोल रहा है। एक स्टॉक मैंने काउंटर ट्रेंड ट्रेड के लिए दिया है, एंड विद दिस वी विल कीप अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर इसमें क्या होता है, इसमें वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बॉटम, सपोज मान लो इसमें एटलीस्ट एक 50% या 30% भी रिट्रेसमेंट आ जाता है, तो योर रिस्क रिवॉर्ड विल बी वेरी ह्यूज इन विच स्टॉक, इन PEL। तो दैट्स वाई ये स्टॉक मैंने दिया है। इसका मैंने सक्सेस रेट मैंने सिर्फ मैं 40% ही लेके चलता हूं, बिकॉज मार्केट भी बेरिश है, इवन द स्टॉक इज लुकिंग बेरिश, बट मैंने जो मेरा जो असम्पशन है, मेरा जो रैशनल इस ट्रेड के पीछे, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो बिफोर टेकिंग द ट्रेड
रिस्क डिफाइन करो एंड उसके बाद परफेक्ट एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, मतलब गेट इन एट द राइट प्लेस सो दैट आपका एमटीएम्स रेड में ना हो ज्यादा देर। जैसे आपका एमटीएम्स ग्रीन में आ जाएगा ना, लाइक यू हैव अ साई ऑफ रिलीफ। तो आप ना ये जो पैनिक में जो मिस्टेक करता है वो मिस्टेक्स मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड हो जाता है एंड यू कैन सी ग्रीन एमटीएम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन योर एंट्री इज राइट। सो वेट फॉर द राइट एंट्री एंड चूज करो। एंड ऑलरेडी बजट डे पे कैसे ट्रेड करना है, व्हाट हैज बीन द प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी एज पर द हिस्टोरिकल रिटर्न्स, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यू कैन वॉच द वीडियो। तो चलो गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।